Good morning, student. Welcome to Motilal Nehru Public School and also welcome to my class. Today we are going to discuss chapter 13 for fourth science and the chapter name will be soil. Soil क्या होती है? Soil is very important for all living beings on the earth. जो प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं सोइल के अंदर. आल्सो क्या होता है, सोइल गिव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट नीड टू ग्रो एंड प्लांट गिव अस ऑक्सीजन एंड फूड टू live. Now today's our topic will be soil contains living beings. Now students, next topic will be our soil contain living beings. Soil is a home for many living organism. जो soil होती है, आपको पता है हमारे बहुत सारे जो living organism का क्या होती है, home होती है, घर होता है. Many जो small क्या होते हैं, जैसे ants, hockey beetles, bugs, rats, moles, rabbits living in the soil. तो सारे के सारे organism कहाँ रहते हैं, हमारे मिट्टी के अंदर, soil के अंदर रहते हैं, वो उसके घर होते हैं. During the rain you can see earthworms littering around on the grounds. तो क्या आप ड्यूरिंग द रेन सीजन के अंदर आप देखते हैं ना, जो अर्थवर्म होता है वो बाहर निकल के आता है सोइल से. ओके, जो ग्राउंड पे देखते हो आप उसे. सोइल आल्सो कंटेन जर्म्स. क्या कंटेन करते हैं, जर्म्स. वंस जर्म्स कैन कॉज डिजीज टेटनस. उसको क्या बोलते हैं, टेटनस बोलते हैं. ओके, इट एंटर द बॉडी थ्रू ए कट और वाउंड ड्यू टू रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट. इट मीन्स क्या होता है, कैसे एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, थ्रू कोई कट हो जाता है, कोई वाउंड वगैरह घाव जब कैसे होता है, कोई आयरन के ऑब्जेक्ट जैसे नीफ वगैरह से. ओके, जब हमारे क्या हो जाता है, वाउंड्स घाव हो जाता है तो क्या होता है, हमारे टेटनस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टूडेंट सोइल इरोजन. सोइल इरोजन कैसे होता है, सोइल इरोजन इज द कैरिंग अवे ऑफ द टॉप फर्टाइल सोइल बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. इट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हमारे सोइल इरोजन के लिए, लाइक जो विंड होती है, वाटर होती है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा सोइल इरोजन हो रहा है. ड्यू टू द सोइल इरोजन, जिससे क्या हो जाए, जो फर्स्ट लेयर हो, जो हमारी फर्स्ट लेयर है किसकी, सोइल की, जो जिसे बोलते हैं हम ए ओरिजन. जो टॉप सोइल होती है, जो अपर मोस्ट सोइल होती है, वो क्या करी, वो अनफर्टाइल होती है, जो डार्क कलर की होती है. उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस होता है, जो हमारे प्लांट्स के लिए क्या प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स प्रोवाइड करवाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट विल बी कॉज ऑफ सोइल इरोजन. नेक्स्ट विल भी स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉजेज कौन कौन से होते हैं. देयर आर वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल इरोजन. बहुत सारे फैक्टर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको पता है वाटर की हेल्प से, विंड की हेल्प से एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हेल्प से. जैसे विंड की हेल्प, इट मीन्स हवा की वजह से जो हमारी सोइल है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वाटर की वजह से भी, और ह्यूमन एक्टिविटीज़, इट मीन जब ओवर ग्रेजिंग हो जाती है उसकी वजह से भी हमारी क्या होती है, सोइल इरोजन होता है. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से कॉजेज होते हैं वो. वी कट डाउन ट्रीज. बहुत सारे ट्रीज को हम कट करवा देते हैं. हैवी रेन्स हो जाती हैं. स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, ज़्यादा रेन्स हो जाती है. आल्सो जो क्रॉप ग्रोविंग के जो बहुत सारे एक्सेस फैक्टर होते हैं जिससे हमारी सोइल क्या हो जाती है, वो क्या है, इरोजन हो जाता है, अनफर्टाइल हो जाती है, जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारी सोइल की. नेक्स्ट विल भी स्टूडेंट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ सोइल. हमारे सोइल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं. आपको पता है बहुत सारी लेयर्स होती हैं हमारी सोइल की. टॉप लेयर होती है, सब सोइल होती है, बेड रॉक होती है, जो टॉप सोइल सबसे अपर मोस्ट होती है, फिर सब सोइल होती हैं जो बेड रॉक्स होती हैं. बेड रॉक्स में क्या होते हैं, बहुत सारे पेबल्स एंड स्टोन्स होते हैं. कैसे होते हैं, पेबल्स और स्टोन्स होते हैं. और जो क्या होता है, वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी वो किसकी अच्छी होती है, हमारे क्ले सोइल की, लूमी सोइल की वो सबसे बेस्ट होती है. अब नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ सोइल. हम सोइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. सोइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ द सोइल इरोजन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड ग्रासेस. इट मीन्स क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीज को लगा के, बहुत सारे ट्रीज को लगा के, ग्रासेस वगैरह लगा के. क्योंकि आपको पता है जो सोइल क्या करती है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो होल्ड करके रखते हैं हमारे सोइल को, जिससे वो ट्रांसफर नहीं हो पाती फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज ऑफ जो सम फैक्टर्स थे हमारे विंड की वजह से, एयर की वजह से. ओके, इट कैन नॉट बी ब्लो अवे बाय विंड एंड एयर एंड वाटर. जो प्लांट है क्या बाइंड कर लेते हैं सोइल को बहुत अच्छी तरह से, उसको क्या है, ब्लो नहीं होने देते विंड और वाटर की वजह से. आल्सो एडॉप्टिंग प्रॉपर क्या है, आल्सो हमें अडॉप्ट करना चाहिए प्रॉपर जो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से अच्छे मेथड्स होते हैं क्रॉप ग्रोइंग के. आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट सोइल इरोजन. इससे भी हमें जो हमारे सोइल इरोजन में हमें हेल्प मिलेगी.
और क्या है, इससे हमारी जो सोइल है वो अनफर्टाइल होने से बच जाएगी। डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स टू स्टॉप फ्लोड्स। इट मीन्स क्या, जो डैम्स वगैरह आप फिगर के अंदर से देख सकते हो, दीज आर डैम्स। क्या ये डैम्स है, इनको भी कंस्ट्रक्ट करना चाहिए कहाँ पे, जो रिवर्स वगैरह के आसपास जब हमारे बाढ़ वगैरह जाती है उससे भी हमारी सोइल क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, जो टॉप मोस्ट लेयर हो जाती है उसकी। सोइल इज वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड शुड मस्ट बी कंजर्व। जो सोइल होती है हमारी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है तो शुड बी कंजर्व्ड। आल्सो क्या होता है आपको पता है, ये सोइल क्या होती है, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ होता है। उससे हमें क्या मिलता है, हमें शेल्टर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। जो प्लांट है, प्लांट के लिए हमारी जो सोइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो फिर हमें क्या देते हैं, प्लांट गिव अस ऑक्सीजन एंड फूड देते हैं। आल्सो जो फूड, वेजिटेबल्स एंड क्लोथ्स हमें कहाँ से मिलता है, हमारी सोइल से मिलता है। सो स्टूडेंट्स, you read this chapter properly. If you have any doubt, any query, then ask me in comment box. Thank you very much and have a nice day.